जीवन की चुनरिया में, रंगों की बदरिया में। तेल देखो, तेल की तासीर देखो। अरे नए बाल लगाएगा, गंजेपन को दूर करता। भाई साहब ये गोलियां देखो, दो गोली, खाली 2 गोली खाने से जवान हो जाएंगे एकदम। मत खाएगा काम में तेज हो जाएगा, बच्ची खाएंगी तो पढ़ने लिखने में तेज हो जाएंगी, औरत खाएंगी तो खिदमत करने में तेज हो जाएगी। भाई साहब ए भाई काले रंग को दूर करता है। अब्बा तेरे को कितनी मतलब बोले काम के टाइम में नहीं आने का। चल अंदर चल। मैं कौन सा? अरे अंदर चल चल। हाँ क्या है, क्यों आई है? मैं थोड़ी आई हूँ। अरे 50 मरतबा बोला काम के टाइम में नहीं आने का। क्या है? मैं थोड़ी आ रही थी, अम्मा ने भेजा है। अरे अम्मा ने भेजा? क्या है? पैसे दो, मुर्गी मंगानी है। मुर्गी चाहिए, पैसे दो। इधर तो दरख्त लगा हुआ है ना पैसे का, मरी जा नहीं रहे, वो पैसे दो। हाँ ये ले। इतने से पैसे? इसमें तो दाल भी मुश्किल से आती है। अरे तो दाल ले आना है, तुमने सुना नहीं है? घर की मुर्गी दाल बराबर। और बुर्का पहन के जाना। मेरे पास बुर्का कहाँ है? मेरे को नहीं मालूम, अपनी अम्मा का बुर्का पहनो। अम्मा का बुर्का मुझे कहाँ से आएगा? ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं, कहीं से भी लाके बुर्का पहना। चल निकल इधर से। जा रही हूँ, दूसरा गुस्सा मुझ पे क्यों उतार रहे हैं? अरे मुझ पे क्यों? चल। बुर्का पहनने में कितना प्रॉब्लम होता है इन लोगों का। अरे कोई हद है यार। हट पीछे। तब ना मैं किसी सूरत इन दोनों को माफ नहीं करूंगी। निकाल इनको इधर से। अम्मा ये अपने किए पे शर्मिंदा है, खुदा के लिए अम्मा इतना सख्त मत बने। जितनी देर ये यहाँ रहेंगी ना, उतनी देर मेरा गुस्सा बढ़ता रहेगा। अरे ये कभी शर्मिंदा नहीं हुए, इनकी कमीनियां कभी खत्म ना हुए। बस सुबह हो गई तब मैंने कह दिया निकाल इनको इधर से। आप आखिरी बार हम पर एतबार करके देखे, यकीन करें हम आपको निराश नहीं करेंगे। आनी तो एतबार? और तुम लोगों पर कितनी दफा एतबार करूं मैं? है बेबी और किरीन ने मेरे को सब बता दिया है, किस तरह तुमने भी इनको बेहोश करके चोरी करने की कोशिश की। देखो भाभी, वो जो है ना हमारी एक बहुत बड़ी गलती थी, जिसकी ना हमने 20 बहुत सजा भुगत ली। माफ कर दो हमें प्लीज। मैं इन दोनों की शिकल भी देखना नहीं चाहती। बस तू इनसे कह दे कि निकल जाए यहाँ से, चली जाए। अम्मा इन दोनों को आखिरी मौका तो दें, बेचारी कहाँ जाएंगी बताइए। तन्ना तू हमेशा ऐसे ही कह दे। कितने मौके दूं मैं इनको? हैं मैंने जब भी इनको मौका दिया, इन पे एतबार किया, इन्होंने हमेशा मुझे धोखा दिया। मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाया, मेरे घर को नुकसान पहुंचाया, और यहाँ तक के इन कमबख्त मारियों ने हमारी लॉन्ड्री तक बेच दी। आज जब वो लॉन्ड्री तुम्हारी थी नहीं तो तुमने बेची कैसे? प्यारी भाभी, एक बेवकूफ हाथ लग गया था, उसी ने सारी गलती कराई है ईमान से, वरना हम ऐसी हरकतें करते नहीं है कभी। हानि तो देख लिया तन्नो तूने कैसे जबान चल रही है? अरे कमबख्त मारियो, जब तुम्हारे सगे भाई ने तुम्हें घर से निकाल दिया था तो यही तन्नो थी और यही कादिर था जिन्होंने तुम्हें सहारा दिया, इस छत के नीचे लाए। और तुमने क्या किया? हमारी लॉन्ड्री बेच दी, कादिर की रोजी छीन ली इससे। अम्मा प्लीज़ आप इन्हें माफ़ कर दें, अपने किए पे बहुत शर्मिंदा है, बस करें अम्मा। तन्नो मैं सब माफ़ कर सकूँ, तू खुद सोच, पर मैं ये बात हरगिज़ इन्हें माफ़ ना करूँगी। इन्होंने हमारी लॉन्ड्री बिकवा दी। भाभी तुम फिक्र नहीं करो, लॉन्ड्री को कान से पकड़ के ले आऊंगी। यानी तो बस तो फिर ठीक है, अगर तुम ऐसा कर दोगी ना तो फिर मैं रख लूंगी तुम्हें, मुझे कोई एतराज ना होगा। ठीक है भाभी। अरे तुझे मुर्गी लेने के लिए भेजा था, खाली हाथ क्यों आई? क्या मुर्गी उड़ गई? 50 रुपए की मुर्गी नहीं आती, अब्बा ने कहा दाल बना दो। हाँ तो दाल ही ले आती, खाली हाथ क्यों आई? अब्बा ने कहा पहले बुर्का पहन कर आओ। या खुदाया, एक तो तेरे अब्बा, अब मैं तेरे लिए बुर्का कहाँ से लाऊं इस वक्त? अपना दे दो। पास कुलसुम, मेरे पास 2 ही बुर्के हैं, एक मैंने धो के बाहर डाला हुआ है और एक मैंने पहना है। चलो मैं वही पहन लेती हूँ। वाला कुव्वत इल्ला बिल्ला। अरे कैसा मनुष्य महल्ला है, सुबह से एक मरीज नहीं आया है। क्यों हकीम साहब, क्या हो गया? क्यों नहीं आया कोई? अरे सब धोबी हैं, सब गरीब लोग, छोटे लोग, घटिया लोग, कोई बीमार ही नहीं हो रहा है। अब्बा अगर ऐसा ही रहा तो हिकमत छोड़ के धोबी की दुकान खोलनी पड़ेगी। मुंह बंद कर अपना। तू यहाँ खड़ी क्या कर रही है? दाल नहीं लाई? बस अब्बा लाने जा रही हूँ। अरे तो अब चली भी जाना। जा रही हूँ। एक तो ये महल्ला सुस्त है, ऊपर से तेरी छोकरी सुस्त है, 2 हाथ आगे है ये। बुर्का पहन के जाना। बात सुन लो अब तुम लोग कान खोल के। हाँ। तुम्हारे सारे एडीए हो गए कीनसिल। अब मैं तुमको बताती हूँ, ये जो हम लोगों ने इतनी सारी पीसी कमाए थे, कहाँ से कमाए थे? लॉन्ड्री में काम करके ही कमाए थे ना, धोबी घाट से कमाए थे ना, है ना? अब आज के बाद
शीदा और फीदा कान खोल के सुन लो, तुम दोनों जाओगे घर घर पे और अपनी गधे गाड़ी के ऊपर रख के ना सारे कपड़े वहाँ से इकट्ठे करके लेकर आओगे और मैं और गुड्डो उनको धोएंगे और विश के बाद हमें जो पैसे मिलेंगे ना, हम विश से अपनी लॉन्ड्री वापस ले आएंगे, है ना कीसा? ये सही है, कबूल है। कबूल है, कबूल है। तो फिर कबूल है। इकदान, टुकदान, पिकदान, गुलदान, मिलदान, गए मुल्तान, सबको मिलाकर ब्राज़ इस्लाम। अरे मेरे पास खांसी की दवा है भाईजान, खांसी की दवा है, खांसी की है, कब्जियत की दवा है और सारी दवाई है मेरे पास है। अरे क्या बात करते हो आप यार, अरे कुछ तो खरीदो ना यार। अरे मेरे पास तो मतली की भी दवा है, उल्टी नहीं होंगी बिल्कुल। ए भाई, ए भाई, ए भाई, ए भाई, ए भाई, बात सुन। मैं तो ए भाई, मैं हकीम हूँ तो मैं दवाई देता हूँ, दवाई। लाजमी सी बात है, हकीम हो दवाई दोगे? हर मर्ज का इलाज है मेरे पास, हर मर्ज का। बहुत अच्छी बात है। अरे बात तो सुनो ना, बात तो सुनो यार, किधर जा रहे हैं यार, बात तो सुन लो ना। वो मेरे पास मरीज नहीं आते हैं। तो मैं क्या करूं? जब मैं बीमार हूंगा ना, जब आ जाऊंगा मैं खुद। अरे आप बात नहीं समझ रहे हो यार। अरे एक मरीज से मेरा मकान का, दुकान का सारा खर्चा किधर से निकलेंगे यार, मेरे को और मरीज चाहिए। तो क्या पकड़ के लाऊं? हाँ ना, यही तो असल आइडिया है ना। मुझे क्या पागल समझा हुआ है जो ये काम करूंगा? ए भाई, ए भाई, ए भाई, 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 मेरी बात तो सुनो ना यार। ए भाई 10 रुपया दूंगा एक मरीज का। नहीं चाहिए। अरे बात तो सुन लो ना यार, थोड़ा सोचो तो सही ना। वो मरीज वापस आएंगे ना, 10 रुपया और मिलेंगे तुमको। वापसी पर भी 10 रुपये? अरे हाँ ना यार, तो मैं क्या स्पेनिश बोल रहा हूँ, सही तो बोल रहा हूँ तुमको यार। सच? सच्ची कसम से। हाँ, अरे मैं कोई सरकारी आदमी थोड़ी गलत वादा करूंगा यार। ठीक है, तो कोई मरेगा तो नहीं ना? अरे यार ये कोई सरकारी अस्पताल थोड़ी है जो मर जाएगा यार। ये हकीम लुकमान है इधर, और छोटा मोटा है यार, कोई ऑपरेशन थोड़ी कर रहा हूँ मैं बड़ा वाला। ये खांसी की दवा है, इसकी दवा, इतनी सी बात है। भाई बंदे को तसल्ली भी तो होना चाहिए ना। मरमरा गया बल्ली तो मेरे गले में आनी है। अरे नहीं, खांसी नजले की दवा है यार, किधर मरमरा जाएंगे, बता तो रहा हूँ यार, तुम फिक्र क्यों कर रहे हैं यार? हाँ? ठीक है, फिर मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना? बताता क्या हूँ, मैं लेके आ रहा हूँ ना, लेके। अरे क्या बात है, अरे ये बात है ना मर्दों वाली है, जबरदस्त। 10 रुपये जाओ। ना? अरे 10 क्या, तुम लेके तो आना यार, पैसे के लिए मर रहे हैं, तू फिक्र क्यों करता है? मरीज को मरने दे, पैसा नहीं मरेगा। काटो, जबरदस्त। पता नहीं कितने की बेची होगी। 35,000। आपको कैसे पता? मैं लॉन्ड्री की छानबीन के लिए गया था, वहाँ पर जो शख्स मौजूद था वो इस बात पर राज़ी हो गया कि अगर उसके 35,000 रुपये उसको दे दिए जाएं तो वो जगह खाली करने के लिए तैयार है। वो इतने आराम से कैसे मान गया? आखिर ज़ीशान गया था वहाँ, कैसे नहीं मानता। ये तो है। बाय द वे, आप सारा दिन करती क्या हैं? कुछ नहीं, बस बैठी रहती हूँ। पुप्पो भी हैं, वो भी मेरे साथ अब हाथ बटा लेते हैं। बस इस तरह वक्त गुजर ही जाता है। इसका मतलब आप सारा दिन फारिग होती हैं? कुछ ऐसे ही है। तो फिर क्या सोचा है? किस बारे में? फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर में रखा ही क्या है? मेरे फ्यूचर के मकासद तो इमरान के साथ ही मर गए। जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ, बल्कि आप तो ज़िंदगी को पीछे देखकर चलने वालों में से नहीं, बल्कि आगे देखकर चलने वालों में से। आपके मुंह से ये डिप्रेसिंग बातें अच्छी नहीं लगती। सारी सोचें तो इमरान के साथ ही दफन हो गई। कुछ करने को दिल नहीं करता। ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। और अगर इमरान जिंदा होते तो क्या आपको लगता है कि वो आपको इस हालत में देख के बहुत खुश होते? वो जिंदा होते तब ना। ओए खटका ना। अच्छा मौला खुश रखे जी, कपड़े दे दो। माफ करो भाई। हैं? ओए हम भिखारी थोड़ी हैं, कोई भीख थोड़ी मांग रहे हैं? हम तो धोने के लिए कपड़े मांग रहे हैं, धोकर वापस कर देंगे। यार इन्होंने हमें भिखारी कैसे समझ लिया? अरे तेरी शक्ल की वजह से, ये तेरे लंबे लंबे दांत है ना ड्रैकुला की तरह, इसलिए तू फकीर है। अच्छा जी। हाँ जी। अरे है, किसी की आँख, किसी की नाक, किसी के कान,
हाय, कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे जोड़ूं ये तस्वीरें। ये लड़की तो पागल हो गई है, परेशान कर दिया मुझे। ये क्या है? तस्वीरें हैं। किसकी तस्वीरें हैं? लड़कों की। कौन से लड़कों की? जिनकी शादी करानी है। किससे? तेरी बाजी तन्नों से। अच्छा, इन सब की शादी तन्नों बाजी से करवानी है? अरे किसी एक से। अच्छा, कौन सी एक से? जिसे तन्नों पसंद करेगी। क्यों? अरे पागल हो गई है, बेवकूफ है वो। अब तू जाके काम कर, मुझे अपना काम करने दे। अच्छा, ये तस्वीरें किसने फाड़ी? तेरी बहन ने फाड़ी है। अच्छा, क्यों फाड़ी? क्योंकि उसे शादी नहीं करनी। जब उन्हें शादी करनी नहीं है तो आप ये सारी तस्वीरें क्यों जोड़ रही हैं? इसलिए कि ये तस्वीरें 1,000 रुपए की हैं। 1,000 रुपए की? आपने इतनी महंगी तस्वीरें खरीदी क्यों हैं? मैंने खरीदी नहीं, मैं तस्वीर वालों से 1,000 रुपए लिए हैं। किस लिए? शादी कराने के लिए। अच्छा, जो भी मिल जाए आप उन सब की शादी इससे करवा देंगी? ओफो, मेरा बस चले तो मैं किसी एक से करवा दूं। अच्छा, तो मेरी करवा दे। चल 1.5 फुटिया, बोलना तो आता नहीं तुझे और चलो है शादी करने। तो दूल्हे तो बोलना भी कौन सा होता है? अब तू भागता है या लगाओ तुझे जूता? जी जी बाजी, हम धोबी। तो मैंने कब कहा तुम डॉक्टर हो? इसका कहने का मतलब है कि हम भिखारी नहीं हैं। तो मैं क्या करूं? हमें कपड़े दे दें। अभी तुमने कहा कि तुम भिखारी नहीं हो, तो फिर कपड़े क्यों मांग रहे हो? क्योंकि हम धोबी हैं। अरे धोबी हो तो यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ अपना काम करो जाके। आ जाते हैं सुबह सुबह तंग करने के लिए। यार आज हम बकारी लग रहे हैं, क्या हो गया दुनिया वालों को यार? हाँ, दुनिया वालों को तू अपना बूथा नहीं देखता? दुनिया वालों को वो फकीरों की तरह तेरा मुंह है, वो हमको धोबी मानने को तैयार ही नहीं। बहुत आदान दंडर का। अरे फोचिया, इस दफा तो तुम बहुत दिन के बाद आई, कहाँ रही इतने दिन? हाँ, बस बच्चे बड़े हो रहे हैं, स्कूल जाने लगे हैं, इनकी पढ़ाई और ट्यूशन में ही सारा वक्त निकल जाता है। भाई ये तुम बहुत अच्छा कर रही हो जो बच्चों को पढ़ा रही हो। बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो तुम्हारे घर के हालात भी समझ जाएंगे। हाँ ये तो है, तन्नों की वजह से ही उन्हें स्कूल में डाला था। अब देखना माशाल्लाह, देखते ही देखते ऑफिस में भी नौकरी लग जाएगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्यों नहीं। देखो ताजी, तुम तो तन्नों को जानती हो, वो मेरी बेटी जैसी है। इस हक से तुमसे बात करनी थी। हाँ हाँ कहो, क्या कहना चाहती हो? भाई तन्नो मेरी बेटी जैसी है, मगर पूरी बिरादरी और मोहल्ले में थू थू हो रही है आजकल। थू थू? क्या मतलब है? यही तन्नों को लेकर। भाई मैं कह रही हूँ, तुम तो जानती हो कि बेवा लड़की की कोई इज्जत नहीं होती। और फिर आखिर कहना क्या चाहो तुम? भाई अगर बेवा हो गई है तो कम से कम कुछ दिन शोक तो करे सही से, ताकि महल्ले वालों को तो पता चले। भाई वो मेरी बेटी है, इसीलिए कह रही हूँ कि इसे समझाओ। वो कहीं भी मुंह उठा के किसी भी वक्त निकल जाती है घर से। पूरी बिरादरी में लोग इसके लिए बातें बना रहे हैं। बस आगे एक लफ्ज भी ना बोलियो, मैं नहीं सुनने की। अरे मैं अपनी तन्नों को बहुत अच्छी तरह जानूं, मुझे पता है उसको कितना दुख है अपने शौहर के मरने का। और बिरादरी वाले, अरे बिरादरी वालों का काम ही क्या है सिवाय दूसरों को बातें बनाने का। मैं तो कहूँ थू थू बिरादरी वालों पे होनी चाहिए। नहीं नहीं, मैं तो कह रही थी कि तन्नो तो मेरी बेटी जैसी। बस मैंने कह दिया ना कि अब आगे एक लफ्ज ना बोलियो। इज्जत इसी में है कि मेरे घर इज्जत से आओ और इज्जत से चली जाओ। अभी तन्नो के माँ बाप जिंदा हैं, किसी को हक ना दूंगी कि उसके मुतालिक एक लफ्ज भी कहे। मैं जबान गुद्दी से खींच लूंगी उसकी। बस जाओ, अब तुम भी जाओ यहाँ से। और बिरादरी वालों को भी समझा दियो, तन्नो के माँ बाप जिंदा है, किसी ने एक लफ्ज भी कहा ना तो मैं जबान गुद्दी से खींच दूंगी इसकी। अरे भाई, कोई काम जो ढंग से करते हो, कोई काम ढंग से नहीं आता। इतने निकम्मे हैं ना दोनों के दोनों। इतना सा काम कहा था कि जाके कपड़े ले आओ, वो भी नहीं लेकर आएगा तुमसे। देखो ना छोटो डार्लिंग, हम हर जगह गए, इतनी कोशिश की, हर एक का दरवाजा खटकाया, लेकिन जिसने भी हमारी शक्ल देखी, बल्कि मेरी क्या देखी, छीदे की देखी ना, तो वो हमको फकीर ही समझने लगा। हेलो, भिखारी समझते थे क्या मतलब है? अरे तुम दोनों तो शक्ल से भिखारी लगते हो। तो हम क्या करें, हमारी शक्लें ऐसी हैं तो हमारा क्या कसूर है?
और हमारी शक्लें जैसी भी अल्लाह मियाँ ने बनाई है ना, हम राजी हैं, बहुत खुश है। अल्लाह ने नहीं बनाया, ये जो दिलों में चल रहा है ना, नियतों का मुंह पे आ रहा है नहीं तो। वैसे गुड्डो मैं तेरे को एक बात बता दूं, बोलो। जब से इन दोनों की शक्लें हमारे साथ चल रही है ना, उस वक्त से हमारा कोई काम अच्छा नहीं हो रहा है। आज के बाद तुम लोग कपड़े जमा करोगे और धोगे, और हम दोनों मासूम बच्चे जो है ना बहुत ज्यादा अपने घर के कारनामे दिखाएंगे। हाँ नहीं तो तुम देखना मेरा छीदा ऐसे कपड़े धोएगा। हाँ नहीं तो सामान उठाओ अपना। यहाँ साइन करो। अब शरीफों वाली जिंदगी गुजारना, या एक बार आए हो, कोशिश करना दोबारा नहीं। बस इंस्पेक्टर बन, मौलवी ना बन। इसका मतलब है तू सुधरेगा नहीं। कुत्ते की दुम सीधी हो सकती है, लेकिन निजाम नहीं। जीवन की चुनरिया में, रंगों की बदरिया में